वो ऋषभ नाम का लड़का है जो टॉप किया सीजीएल में। ठीक है, हाँ कोई नहीं, ठीक है। बाकी लोग भी जुड़ जाएं। साउंड चेक कर लीजिए, साउंड अगर आ रही है क्लियर तो ओके कर दीजिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बाकी लोग भी जुड़ जाएं और साउंड चेक कर लीजिए, एप्लीकेशन में साउंड सही से आ रहे ओके कर दीजिए। क्लास कंटिन्यू करें हम लोग। ये क्लास बहुत दिन से डिमांड में था, करना है पेपर 2 को इंग्लिश में, लेकिन नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब कंटिन्यू ये क्लास चलेगी और खोटा की तरह इसे ख़त्म करके ही छोड़ेंगे। जेपीएससी पीटी पेपर 2 इंग्लिश मीडियम का जो बैच है वो चलेगा लगातार शाम में 7 बजे से 8 बजे के बीच, और ऐप पे चलेगा। जो लोग नए हैं वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का नाम है जोहार एडू कैंपस। इसी ऐप पे क्लास चलेगी लगातार। यूट्यूब पे भी कभी कभी क्लास आया करेगी, लेकिन सारा क्लास संभव नहीं है, क्योंकि हम सिंगल नहीं हैं, पूरा टीम काम करती है और सबकी टीम की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। और ऐसे मेरा ऐसा मानना है कि फ्री निःशुल्क जो सामान है मिलता है किसी को, उसको वैल्यू नहीं देते हैं लोग। तो यूट्यूब पे क्लास कम चलेगी, कुछ चलेगी, मतलब क्लास चलेगी कि 30% के आसपास, लेकिन 100% क्लास चलेगा एप्लीकेशन पे ही। तो जोहार एडू कैंपस का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए। जेपीएससी पीटी पेपर 2 इंग्लिश मीडियम का हम लोग आज जो सिलेबस है उस पर बात करेंगे। आराम से पूरा स्ट्रेटजी बताएंगे कि कैसे हम लोग इसमें 70 से 80% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। 100 संभव तो नहीं है 100%। प्रणाम ज्योति जी, गुलफसा जी, बाकी सब लोग और भी जुड़ जाएं। तो 100% तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी कम से कम क्या ऐसी स्ट्रेटजी बनाया जाए, और है हो सकता है ऐसी स्मार्ट स्टडी बनाया जाए कि 70 से 80% तक आप क्वेश्चन पिक कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम में या हिंदी मीडियम में भी। कुछ एरिया ऐसा है जिस एरिया में आप बहुत काम करेंगे, मतलब आप काम करके मर जाएंगे फिर भी सवाल आपको सॉल्व नहीं होगा। बताएंगे, अभी बात करेंगे। कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे आप बहुत काम करेंगे, वहाँ आपसे सवाल बनेगा नहीं। कुछ एरिया ऐसा है जहाँ आराम से 3 से 4-5 पेज का काम करेंगे और 5 का 5 सवाल छपा रहेगा। जैसे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं पेपर 2 में। जैसे कि कोई बुक्स का है, जैसे लिटरेचर है, तो लिटरेचर और उसका राइटर, अब इसका एक लिमिट है। इसका लिमिट क्या है कि अगर इसको सब अच्छे से कर लिया जाए, मतलब कितना सब मिला के हमको लगता है कि 70-80 आता है, इंपॉर्टेंट 80। तो 80 बुक्स और उसका 80 राइटर्स कर लेंगे आप, तो आपका 5 तो नहीं लेकिन 4 सवाल बना रहेगा। और 80 जो बुक्स उसका राइटर है उसको हम लोग लिख सकते हैं 4 से 5 पेज में। तो 5 पेज का नोट्स आप पढ़ के जाएं। अगर हम 5 पेज का नोट्स आपको हम बना के दिए और 5 पेज का नोट्स आप पढ़ के जाएं एग्जामिनेशन में और 4 सवाल छपा रहे, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। मतलब कुछ स्ट्रेटजी ऐसा भी बनाया है। 2 पार्ट में बात करेंगे। एक पार्ट में हम लोग जो सिलेबस है जेपीएससी पीटी पेपर 2 का, उसको पूरा का पूरा करेंगे 100%, और एक पार्ट में कम करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी ऑफ झारखंड है, उससे 10 सवाल है। आप मर जाएं पढ़ के, अब पढ़ के मर जाएंगे, 10 नहीं कर पाएंगे आप। अच्छा, इतना बड़ा एरिया है, पूरा इकोनॉमी ऑफ झारखंड अथवा पूरा ज्योग्राफी ऑफ झारखंड, इतना बड़ा एरिया है। उतने बड़े एरिया को काम करना पॉसिबल नहीं, आसान नहीं। और उसमें भी आपका 10 सवाल पूरा आएगा भी नहीं, और आपसे सवाल पूरा बनेगा भी नहीं, उससे 4 सवाल बनेगा। तो 100 पन्ना पढ़ के आप बना रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं। आपने पढ़ा 100 पेज, ठीक है,
आप 100 पेज पढ़ते हैं, ठीक है, 100 पेज पढ़े और 100 पेज पढ़ के बना आपसे 4 क्वेश्चन, और यहां पे है आपका 4 पेज, 4 पेज, और 4 पेज से आपका बनता है 4 क्वेश्चन। कौन सा अच्छा है? मतलब स्मार्ट तरीके से काम करना है कि जहां 100 पेज हम पढ़ने के बाद भी हमसे 4 सवाल नहीं बन रहा है, लेकिन दूसरा है कि जहां हम 4 पेज पढ़ रहे हैं और आपका 4 सवाल बन रहा है। ऐसा ही सेम है आपका CNT SPT एक्ट। CNT SPT एक्ट से पूछता है 12 सवाल, इसको जो इग्नोर करेगा वो फंसेगा पीटी में। अब इस यहाँ पे स्मार्ट तरीके से काम करना है कि CNT SPT एक्ट में अगर आपको बना के हम दे दें मटेरियल कि इतना बस 10 पन्ना 15 पन्ना आपको हम दे दें कि 15 पन्ना आप पढ़ लीजिए, 15 पन्ना से ज़्यादा आपको नहीं आएगा, सब छपा रहेगा और करके जाएंगे एग्जाम में। 15 पन्ना आप पढ़ के जाते हैं और आपका 12 तो नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें बहुत रिस्क है, JPSC में या कहीं भी सिविल सेवा एग्जामिनेशन चाहे IAS का हो या PCS का हो, हम 12 का 12 नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे 12 में आप 10 कर सकते हैं या 9 कर सकते हैं या 8 कर सकते हैं। चलिए 7 कर लेंगे, अगर आपका बुरा दिन 7 कर लेंगे तो 14 पेज का नोट्स अगर आप पढ़ के जाएँ और सीधे 7 सवाल वहाँ छपा हुआ है तो इससे बेस्ट क्या हो सकता है। इसलिए मेरी जो स्ट्रैटेजी है कि ऐसा आप लोग काम करें जिसमें कि आप कम मतलब 80-90 पन्ना 100 पन्ना पढ़ के भी आप जा करके 70 क्वेश्चन आराम से JPSC में आप सॉल्व कर लें। तो इस स्ट्रैटेजी के साथ और इस मतलब क्या कहा जाए नई शुरुआत के साथ हम लोग काम करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे सिलेबस का। JPSC का जो सिलेबस है वो भी बहुत अनोखा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जो बनाए हैं सिलेबस उनको सलाम करते हैं हम लोग। कौन लोग थे और कौन लोगों को मिला जिम्मेवारी बना दिया सिलेबस। मज़ेदार बात सुन लीजिए। पहला जो टॉपिक है वो पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ झारखंड, लेकिन झारखंड का हिस्ट्री यहाँ पढ़ना ही नहीं है ना। मज़ेदार। पहला जो टॉपिक है वो टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ झारखंड। उससे कितना सवाल है? उससे 8 क्वेश्चन है। हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री का मतलब होता क्या है? जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो क्या बात करते हैं? एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। अगर वर्ल्ड का करेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री, तो फिर झारखंड का यही होगा ना। अगर हम इसको पार्ट में करेंगे तो देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री। 1 इज एंशिएंट, 2 इज मेडाइवल, 3rd इज मॉडर्न एंड 4 इज झारखंड हिस्ट्री। लेकिन इंटरेस्टिंग सी मज़ेदार बात है कि इस 8 सवाल में कहीं भी हिस्ट्री नहीं पढ़ना है। तो सलाम करते हैं वैसे लोगों को जो लिखे हैं, सिलेबस बनाए हैं और लिखे हैं ऊपर हेडिंग क्या, और ये तो वही बात हो गई कि फ्लिपकार्ट से या जो आपने सामान खरीदा अमेजन से और आपने कुछ सामान खरीदा जो खुला सामान, तो उसके अंदर ईंट और पत्थर भरा हुआ है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ हिस्ट्री ऑफ झारखंड, लेकिन आपको पढ़ना नहीं है। अब पढ़ना क्या है देख लिया जाए। थोड़ा सा विस्तार से हम लोग बात करेंगे सिलेबस का। पहला है आपका मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, दूसरा आपका है नागवंशी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, 3rd आपका है परहा पंचायत गवर्नेंस, 4th है मांझी परगना, 5 मुंडा मानकी। सबसे एक सवाल है मुंडा मानकी। मुंडा मानकी के बाद है आपका ढोकलो सोहोर। ढोकलो सोहोर का एक और नाम हो सकता है खड़िया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अथवा गवर्नेंस सिस्टम। और लास्ट है आपका जातीय पंचायत गवर्नेंस अथवा सिस्टम। अब देखा जाए इसमें जो आपका पार्ट है, यहाँ से 2 सवाल है किससे? जातीय पंचायत से। 1 सवाल है किससे? एक सवाल ढोकलो सोहोर से। लेकिन ये पढ़ना यहाँ पे क्या है? यहाँ पढ़ना हिस्ट्री नहीं है, यहाँ पढ़ना है इनका गवर्नेंस। अगर देखा जाए तो हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, वास्तव में पढ़ना क्या है? वास्तव में इनको पढ़ना है इनका गवर्नेंस पढ़ना है। मतलब इसका आपको पढ़ना है गवर्नेंस पढ़ना है, चाहे मुंडा मानकी का हो, ठीक है ना, मांझी परगना का हो, परहा पंचायत का हो, नागवंशी का हो, सबका। अब इसमें क्या किया जाए? सिस्टम तो सब पता ही है आपको, लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें करना क्या है कि टेक्निकल वर्ड्स और कीवर्ड्स मेनली, जैसे एग्जांपल के लिए सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लिया जाए। आप लोग थोड़ा सा इसको मीनिंग देख लीजिए, थोड़ा सा मीनिंग देख लिया जाए। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले आपका क्या है? सबसे पहले आपका है मुंडा। तो मुंडा जो है सो मुंडाओं के लिए है, नागवंशी नागवंशियों के लिए है, और जो परहा पंचायत है वो आपका किसके लिए? उरांव के लिए है।
मांझी परगना जो है, मांझी परगना तो ठीक है ना, जो मांझी परगना है वो किसके लिए है? वो संथालियों के लिए है। मुंडा जो मानकी है वो हो के लिए है, और जातीय पंचायत अदर्स के लिए है। ये जो जातीय पंचायत लिख रहे हैं हम लोग, ये जो जातीय पंचायत है ये अदर्स ट्राइबल के लिए है। जो जातीय पंचायत है ये आपका अदर्स ट्राइबल के लिए है, अदर्स ट्राइबल के लिए। जो जातीय पंचायत है अदर्स, ये अदर्स में नाम नहीं दिया हुआ है। ये जो अदर्स है उस अदर्स में नाम नहीं दिया हुआ है, मतलब अदर्स में कोई नाम नहीं है। अदर्स में क्या होगा कि अदर्स में बाकी सब जितने ट्राइबल्स होंगे, इसमें जितने होंगे सब ट्राइबल्स अलग होंगे। बाकी जितना बच गया, चाहे वो माल पहाड़िया हो, सौरिया पहाड़िया हो, ब्रिजिया हो, बिरहोर हो, बाकी जो अदर बच गए वो होंगे। अब इसमें मेन काम करना है इसका कीवर्ड। जैसे एग्जांपल के लिए नागवंशी है, नागवंशी, तो नागवंशी का जो प्रशासन है उसका कीवर्ड्स अगर हम लोग कर लें, कीवर्ड्स कर लें, और कितना कीवर्ड्स है, तो मुश्किल से 5 से 6 कीवर्ड है, 5 से 6 कीवर्ड है। इसको काम कर लेंगे, हो गया आपका, एक सवाल बन जाएगा आराम से इसमें, और इससे बाहर नहीं आएगा। तो ये आपका है सिलेबस। अभी फिलहाल हम लोग ज़्यादा करेंगे, सब लंबा समय लग जाएगा, तो पहले एक बार हम लोग गो थ्रू होते हैं सिलेबस को कि कैसे कैसे सिलेबस आपका है। मुंडा का, नागवंशी का, पढ़ा पंचायत का, मांझी परगना का, मुंडा मानकी का, ढोकलो सोहोर का जो खड़िया बोलते हैं, और जातीय पंचायत का। जातीय पंचायत का मतलब होता है कि इसके अलावा संथाल का, मुंडा का, उरांव का, हो का, खड़िया का, संथाल का, उरांव का, मुंडा का, हो का, खड़िया का, इसके अलावा जो सिस्टम है उसको जातीय पंचायत बोलते हैं। जातीय पंचायत में अदर्स आएंगे, अदर्स में बहुत सारे हो गए, चूँकि 32 ट्राइबल्स हैं, तो 32 ट्राइबल्स में जो बाकी नेक्स्ट ट्राइबल है सो आएगा। तो उसका उसमें है आसान है, उसमें आसान है। हर सौरिया पहाड़िया एक कीवर्ड, माल पहाड़िया एक कीवर्ड, बिरहोर का 1 से 2 कीवर्ड, चूँकि बाकी कॉमन ही है। जो आदि जो ट्राइबल्स हैं उसके ट्राइबल्स का जो पूरा सिस्टम है सब कॉमन ही है, जो कुछ कुछ कीवर्ड आएगा आपको। तो ये आपका 8 सवाल है, आपका इससे 8 क्वेश्चन है। बोलने का हिस्ट्री झारखंड है लेकिन पढ़ना नहीं। दूसरा फिर वही मजेदार बात, झारखंड मूवमेंट। अब झारखंड मूवमेंट जो टेक्निकल, इससे आपका 7 सवाल है। जो झारखंड मूवमेंट है, इससे आपका 7 क्वेश्चन है। झारखंड मूवमेंट एक्चुअली अगर टेक्निकली हम देखा जाए, टेक्निकली अगर इसको डिफाइन करेंगे, अगर टेक्निकली हम इसको डिफाइन करेंगे झारखंड मूवमेंट को, तो क्या समझ में, यह समझ में आता है कि 1973 अथवा 1970 से जो स्टार्ट हुआ मूवमेंट झारखंड को अलग करने का, जो झारखंड का सेपरेशन ऑफ झारखंड शुरू हुआ, वो 1970 से लेकर 2000 के बीच 30 साल 30 ईयर्स का जो एक्टिविटी है, मतलब जो 1970 टू 2000, ये जो 30 साल का जो पूरा जर्नी रहा है, उसमें जो बहुत सारे पर्सनालिटीज़ हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, सब मिलके कैसे झारखंड को सेपरेट करने के लिए चला मूवमेंट, और उसमें जो जो इम्पोर्टेंट बात हुई, जो जो बहुत बात हुआ, उसको हमको निकालना है पेटी के लिए। वो भी मुश्किल से अगर देखा जाए ना तो 4 पन्ने का नोट्स है। हम जो नोट्स बना के आपको दे रहे हैं या देंगे वो एकदम कीवर्ड्स देंगे कि बस आप पढ़िए, एग्जाम में छपा रहेगा। तो 4-5 पन्ने का है। तो झारखंड मूवमेंट का मतलब ही होता है कि सेपरेशन ऑफ झारखंड जो हुआ उसके बारे में। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सदान ऑफ झारखंड। हमको समझ में आ रहा है कि जो सिलेबस सेट करने वाले, जो बनाने वाले हैं, पता नहीं किस माइंडसेट से काम किए हैं। अब सदान का मतलब क्या होता है? सदान का मतलब होता है वैसा व्यक्ति, झारखंड का वैसा व्यक्ति जो नॉन ट्राइबल है लेकिन मूल वहाँ का, और मूल ओरिजिन का है, ठीक है ना। अब सदान के बारे में, जो ट्राइबल के बारे में है ना। अच्छा एक बात ट्राइबल के बारे में सुन लीजिए। ट्राइबल को आप ऐसे मत पढ़िए, ट्राइबल हर जगह ट्राइबल, ऊपर में ट्राइबल, यहाँ ट्राइबल, ऐसे नहीं पढ़ना है। ट्राइबल को आपको पढ़ना क्या है, ट्राइबल को आप पढ़िए एक साथ, पूरा 32 ट्राइबल पढ़ लिए एक साथ। अब उसमें जहाँ जहाँ सिलेबस है वो सब निकल के आ जाएगा, चाहे उनके बारे में है, ठीक है, उनका कल्चर के बारे में है, उनका कुछ टेक्निकल, कुछ रीति रिवाज उसके बारे में है, ठीक है ना, कुछ कस्टम्स है उनके बारे में है, वो निकल के आ जाएगा, सब लिखत पढ़। तो यहाँ पे सदान, ट्राइबल और उसका फ्रीडम फाइटर ऑफ झारखंड। अब देखिए जो फ्रीडम फाइटर ऑफ झारखंड है, जो फ्रीडम फाइटर ऑफ झारखंड है और जो फेमस पर्सनालिटी है, ये सबको मिला दिया जाए तो कितना आता है? 40 ऐसे लोग हैं, मतलब 40 पर्सनालिटी है, 40 पर्सनालिटीज है। 40 पर्सनालिटी से ही आपका सवाल आएगा, तो अच्छी तो बात है, ठीक है ना। अब इसमें 40, अगर आप 40 कर लेंगे, अगर 40 आप कर लेते हैं, मतलब पूरा फ्रीडम फाइटर सारा झारखंड का
अब फेमस पर्सनालिटी क्या, पूरा वहाँ ऊपर से जबरा पहाड़िया तिलका मांझी से लेकर के बिरसा मुंडा से शुरुआत करके लास्ट तक सब कर लेंगे तो कितना गिन के आता है 40 का जब हम नोट्स बनाएंगे अलग से, कितना पेज का नोट्स बनेगा, मुश्किल से 10 पन्ने का, और 10 पन्ने 8 पन्ने का नोट्स बनेगा। और नोट्स सब में की वर्ड रहेगा, कंसेप्ट तो रहेगा। कंसेप्ट के लिए आप लोग बुक पढ़ लीजिए, कोई बुक जो अच्छा लगता है, जो मार्केट में बुक नहीं तो बुक भी हम दे देंगे। अगर किसी के पास इंग्लिश मीडियम बैच में कोई वैसे भी स्टूडेंट हैं जिनका कोई बुक अवेलेबल नहीं है और दूर रहते हैं, चिंता नहीं करना है, हमको बताइए, मैं भेज दूंगा आपको। आपके एड्रेस पे प्रॉपर पेपर 2 का मटेरियल, हार्ड कॉपी और साथ में एक बुक आपको चला जाएगा। स्मार्ट तरीके से काम करेंगे, 60 दिन में आपका पेपर 2 जो आराम से कर लेंगे हम लोग। जैसे खोटा में हम लोग काम कर रहे हैं वैसे यहाँ भी हम लोग काम कर सकते हैं, बेस्ट काम कर सकते हैं। 70 से 80% आपका सवाल सही आ जाएगा। अब इसमें क्या है कि फ्रीडम फाइटर और फेमस पर्सनालिटी हम लोग मिला के कर लें तो 40 तो पढ़ना ही है, 40 पढ़ के जाएंगे, 3 सवाल तो पक्का आना ही है 3 सवाल। ट्राइबल तो हम लोग हर जगह पढ़ेंगे ही, ये अपने आप बनेगा, इसमें कुछ है नहीं, सदा में कुछ खास पढ़ना नहीं है, एक पन्ने का नोट्स है, पढ़ लीजिएगा हो जाएगा। तो इसका सिलेबस में देख लीजिए, झारखंड मूवमेंट में 3 पार्ट है, 3 पार्ट नहीं बल्कि आगे भी होगा, आगे भी क्योंकि यहाँ पे 2 3 1 5 हुआ ना, एक और है, एक और आपका है झारखंड मूवमेंट। यही है आपका मेन, तो यही ये टॉपिक है, मेन टॉपिक यही था, झारखंड मूवमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट स्टेट। जो झारखंड मूवमेंट चला, हाउ टू सेपरेट, है ना। मनीष रंजन की इंग्लिश मीडियम बुक ठीक है ना, हाँ ठीक है, कमेंट एक आ गया है आपका कि मनीष रंजन का बुक सही है, इंग्लिश मीडियम का मनीष रंजन सही है, कॉन्सेप्ट के लिए सही है, बेस्ट बुक है वो, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ जो स्टेट है झारखंड का, कैसे सेपरेशन कैसे हुआ, उसमें आपका 2 सवाल आपको पूछा जाएगा, 2 सवाल, मेन टॉपिक यही है, तो यहाँ से भी आ जाएगा। ये भी कुछ नहीं है, सारा इंसिडेंट है 1970 to 2000, कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1973 में क्या हुआ, फिर क्या हुआ 1995 तक जब जैक बना, JAAC जैक बना, फिर जा करके 2000 में जो बोला। इसमें भी मुश्किल से 5 पन्ने का नोट्स है, 5 पन्ने का 6 पन्ने का नोट्स है, पढ़ के जाएंगे, सारा सवाल वहाँ छपा रहेगा एग्जाम में। नेक्स्ट आपका है यूनिक फीचर्स ऑफ झारखंड। ये बकवास टॉपिक है, यूनिक फीचर्स ऑफ झारखंड, इसको अलग से मत पढ़िएगा, इसको पढ़ना ही नहीं है मेरे विचार से, लेकिन 5 का 5 बनेगा, आप टेंशन मत लीजिए, इससे 5 का 5 सवाल बनेगा। यूनिक फीचर्स ऑफ झारखंड है ना, इससे 5 का 5 बनेगा। बैठिए भाई, बैठिए, इससे 5 का 5 सवाल बन जाएगा। अब यूनिक फीचर्स ऑफ झारखंड है, इसमें सोशल स्टेटस ऑफ झारखंड, सोशल स्टेटस, ठीक है, कल्चरल पॉलिटिकल स्टेटस, इकोनॉमिकल और रिलीजियस फीचर एंड आइडेंटिटीज ऑफ झारखंड, इसको अलग से पढ़ने को जरूरत नहीं है, इसको दिमाग लगाना भी नहीं है। अब सोशल स्टेटस कौन पढ़ के जाएगा, कहाँ से कौन सा पता नहीं, इसको छोड़ दीजिए, जब पूरा झारखंड पढ़ लेंगे ना, ये अपने आप हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब स्मार्टनेस क्या दिखाना है, जैसे कि मान लीजिए सेंटी एस्पिटी एक्ट है, या पर्सनालिटी है, या बुक्स एंड देयर राइटर्स है, तो उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे पूरा एकदम कॉम्प्रहेंसिव अच्छे से उसमें फोकस करके, लेकिन ऐसे टॉपिक को छोड़ना बेहतर है। इसको छोड़िए, सवाल इसमें आराम से बन जाएगा। तो ये आपका हो गया यूनिक फीचर्स ऑफ झारखंड। 5 क्वेश्चन है, सबका लिखा हुआ है 1 1 1 एंड 1, इसमें सब कैसे कैसे आएगा पूरा डिटेल से है। नेक्स्ट आपका है झारखंड फोक लिटरेचर, डांस, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट्स, सीनिक स्पोर्ट्स एंड ट्राइबल कल्चर। 5 क्वेश्चन। एक बात मैंने पहले यहाँ अभी हम बोल चुके हैं कि आपका जो ट्राइबल्स वाला पार्ट है उसको अलग अलग किया हुआ है, लेकिन पढ़िएगा पूरा एक साथ कम्प्रहेंसिव। ऐसा नहीं है कि ट्राइबल का कल्चर अलग और ट्राइबल का टेक्निकल टर्म अलग और ट्राइबल का कुछ जो उसका जो टोटका टोटम सब अलग नहीं पढ़ना, सब पढ़ना मिला के पूरा पढ़ना कॉम्प्रहेंसिव। अब इसमें पूरा पढ़ने से अपने आप हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका फोक लिटरेचर, इसकी संख्या भी ज़्यादा नहीं है, संख्या बहुत कम है। ट्रेडिशनल आर्ट एंड डांस फॉर्म, 1 पेज का नोट्स है, सबका 1 पेज का नोट्स है। फोक लिटरेचर 1 पन्ने का नोट्स। ट्रेडिशनल आर्ट एंड डांस फॉर्म 1 पन्ना। फोक म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंट 1 पेज का नोट्स। सीनिक स्पोर्ट्स ऑफ झारखंड टूरिज्म के लिए 2 पन्ने का नोट्स। कास्ट एंड रेस ऑफ ट्राइब्स 1 पन्ने का नोट्स। कौन सा ट्राइब है, उसका ट्राइब का रेस क्या है, और सवाल फिक्स है, एकदम सवाल फिक्स है, वहाँ से पूछा ही जाएगा। ये टॉपिक आपका है। आज तो हम लोग चूंकि आज हम पढ़ाई का बात तो कर नहीं रहे हैं, आज हम लोग बात कर रहे हैं सिलेबस का,
और सिलेबस में भी कुछ जो चीज़ें जो सिलेबस में ऐसा है जो हमको नहीं पढ़ना है उसको देख रहे हैं, छोड़ देना है। हमको बांटना है 2 पार्ट में, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में काम करना है 100%, और जो ग्रुप बी है वहाँ पे काम करना या काम नहीं भी करना है, फिर भी आपका सवाल बन जाएगा, चिंता मत कीजिए आप। और चूंकि हम जब काम कर रहे हैं तो इसमें हम नोट्स पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हम अगर आपको 10 पन्ने का नोट्स दे रहे हैं तो हम ये सोच रहे हैं कि 10 पन्ने का नोट्स जब आप पढ़ के एग्जाम में जाएंगे तो जब खोटा की तरह 10 पन्ने जाएंगे पढ़ के, तो 10 पन्ने में आपका कम से कम 6-7 सवाल छपा रहना चाहिए, तभी मज़ा आएगा ना। ऐसे तो बुक है ही मार्केट में अवेलेबल, कोई पढ़ लेगा। लेकिन जो कोचिंग या क्लास करने का मतलब क्या है? कोचिंग क्लास करने का मतलब है कि हम ज़्यादा मेहनत करके दें, कि यहाँ से ऐसे उठा के आपको हम दे दें, इसमें कि आपका आ जाएगा। आप लोगों का फोटोकॉपी दिया हुआ है होने के लिए, बाहर पड़ जा रहा है काम ज़्यादा ना, इसलिए क्या करें। अब रुकिएगा कि निकलिएगा? बैठिए, बैठना है। दिया हुआ फोटोकॉपी दिए, ऑर्डर दिए हुए हैं, लंबा 20 कॉपी दिए हुए हैं। 20 कॉपी हो के आएगा, कब मिल जाएगा आप लोग? 5 वॉल्यूम हो गया है ना, थोड़ा ज़्यादा हो गया। आज ले लेंगे, आज ले रात तक ले लेंगे। कल दिन में आ जाएगा, फ़ोन कर, सुबह फ़ोन करके आइएगा, ठीक है ना? हाँ ठीक है। क्या क्लास हम करेंगे? कीजिए बैठ के, कौन रुका क्लास करने के लिए? क्लास करना है तो बैठ के क्लास करना है, घूमना है। मुखर्जी नगर में आजकल कल्चर हो गया घूमने का, आप लोग तो घूमने के लिए आप लोग घूमते रहते हैं। क्लास करा तो क्लास कीजिए बैठ के, क्या करना है तो कीजिए बैठ के, ठीक। कोई कॉलेज खाली बस ऐसा एंजॉय तो एंजॉय करना है, सिलेबस देखना है सब आज, ठीक है ना? तो इसमें क्या है कि हर का, जैसे कि फोक लिटरेचर का, ट्रेडिशनल आर्ट एंड डांस फॉर्म का, सबका 1 पन्ने का नोट्स है, हर का 1 पन्ने 2 पन्ने का नोट्स है। कास्ट एंड रेस ऑफ ट्राइब्स का भी 1 पन्ने का नोट्स है। बस इसमें मुश्किल से 5-6 पन्ने हम पढ़ेंगे और सब सवाल छपा रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और आज क्या कर देखना भी क्या क्या हमको पढ़ना, सिलेबस क्या क्या है। नेक्स्ट आपका है लिटरेचर राइट, इसी के बारे में बोल रहे थे हम, लिटरेचर एंड राइटर्स ऑफ झारखंड। 5 सवाल। अगर आपने 80 80 ज़्यादा हम बोल रहे हैं, 80 से हम 70 मान लीजिए, मतलब 70 बुक्स है ना, 70 बुक्स एंड देयर राइटर्स अगर आप पढ़ के जाते हैं, 5 का 5 छपा रहेगा। नागपुरी का, इसमें किसका किसका आएगा? नागपुरी का, खोटा का, पंचपरगनिया का, कुरमाली का, संथाली का, उरांव का। उरांव और कुलुक एक ही बात है। उरांव जो है सो रेस का नाम है, कुलुक उसका लैंग्वेज है, ठीक है। तो उरांव है, कुलुक है, मुंडारी का, हो का, खड़िया का और हिंदी का, बस इतना ही। इससे बाहर नहीं पढ़ना है। कुछ छोड़ना भी आप लोग को, एक बात जान लीजिए, कुछ छोड़ना भी है। 100% के चक्कर में रहिए कि हमको 100% करना ही जा रहा है, ये फालतू बेकार का बात है। तो सिलेबस है तो 100 का 100 करके जाएंगे। अब इसका छोड़ दीजिए, बस हिंदी करेंगे, खड़िया करेंगे, खड़िया में 4-5 है, हो में 3 है, मुंडारी में 4-5 है, कुलुक में 4-5 है, संथाली में ज़्यादा है, संथाली में 10 के ऊपर है, कुरमाली 2-3-4 है, पंचपरगनिया 3-4 है, खोटा में ज़्यादा है, खोटा में 15-18 के आसपास है, और फिर आपका नागपुरी में 15 के आसपास है। 80 में ज़्यादा बोल रहे हैं। 60-70 हम करेंगे नागपुरी का, खोटा का, पंचपरगनिया का, कुरमाली, संथाली, उरांव, मुंडारी, हो, खड़िया और हिंदी लिटरेचर, सारा का उसका बुक और उसका राइटर। अब इसमें क्या 3 पन्ने का नोट्स है, 3 पन्ने का नोट्स है, लेकिन इसमें टफ क्या है, इसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। 3 पेज है लेकिन जो कर लिया एक बार मेमोराइज कर लिया, 5 का 5 सवाल छपा रहेगा। और अगर इससे बाहर भी गया तो गया, थोड़ी है कि आप 100 का 100 कर लेंगे। रिजल्ट कितना में? रिजल्ट तो 120-125 में ही होगा ना। सवाल देख लिया जाए, मनी संजय, हाँ, राइटर्स का नाम ही याद नहीं होता। हाँ, ये करना पड़ेगा, बिरजू जी, ओके, ये करना पड़ेगा आपको। साइंस का क्लास हुआ है क्या, कोई बता सकता है? क्लास साइंस का आज नहीं हुआ है, क्लास अभी साइंस का 8 बजे से होगा। तो टाइम का आपको दिक्कत, अब टाइम सॉल्व हो गया है। शाम में 7 से 8 इंग्लिश मीडियम का पेपर 2 झारखंड का, और 8 से 9 इंग्लिश मीडियम का साइंस टेक्नोलॉजी क्लास चलेगी, ठीक है। हिंदी वाला क्लास थोड़ा सा बाद में शुरू होगा, अभी थोड़ा सा इंग्लिश चल रहा है, फिर हिंदी का शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो क्लास मनीष जी क्लास जो है, और जो क्लास जो छूट गया है, लाइव क्लास छूट गया है, उनका क्लास जो है सो ऐप में कंटेंट में आ जाएगा। जिनका लाइव क्लास छूट गया है, मतलब आज से पहले तक का, वो क्लास आपका एप्लीकेशन के कंटेंट वाला भाग में आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। तो ये तो अच्छा ही तो है हमको। अब छोड़ दीजिए, जिनको लग रहा है कि मुश्किल, छोड़ दीजिए, छोड़ सकते हैं। जिनको लग रहा है कि हमसे याद नहीं हो पाएगा, छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है, छोड़ के इसको आप पास कर सकते हैं, है ऐसा बहुत एरिया झारखंड।
आप इसको छोड़ के भी चाहें तो जेपीएससी पीटी पास कर सकते हैं, क्या टॉप कर सकते हैं। ये बात हम आपसे निकालना चाह रहे हैं बार बार बोल के कि आप सोचिए मत कि ये हमको करना ही करना। आपकी मेमोरी पावर अच्छी है, याद कर लीजिए 70 हम ज़्यादा बोल रहे हैं, 70 हम चूँकि थोड़ा बढ़ा के हम बोल रहे हैं, 60 भी कम नहीं है। 60 बुक्स एंड देयर राइटर्स आप 60 कर लेते हैं तो आपका 5 का 5 छपा रहेगा। अगर आपको समस्या होती है मेमोराइज करने में, आप छोड़ दीजिए इसको, चिंता मत कीजिए, आ जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, इसको आप छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद भी आप जेपीएससी पीटी पास करेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऐसे लोग बच्चे हैं जेपीएससी में जो सीएनटीएसपीटी एक्ट को चाहते हैं छोड़ के और पास करते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन फिर भी जब हमको पता है कि हमारे पास ये 4 पेज है, 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज, और ये 4 पेज का मेरे पास नोट्स है और इस 4 पेज में 5 सवाल 6 सवाल छपा रहेगा, तो क्यों ना करके जाए। बुद्धिमान इसी में बुद्धिमानी है ना। बुद्धिमानी मेरी क्या है, बुद्धिमानी है कि इस 4 पेज में नोट्स 4 पेज छपा हुआ है, 5 सवाल करके जाएंगे हम लोग। तो ये इसका पार्ट है। जो ये टॉपिक आपका लिटरेचर एंड राइटर्स ऑफ झारखंड है, इसमें आप यही कीजिएगा, इतना ज़्यादा मत कीजिए। बहुत लोग बहुत करते रहते हैं, मत कीजिएगा। हिंदी का खड़िया हो, मुंडारी का, उरांव, संथाली, कुरमाली, पंचमढ़ी, खोटा, नागपुरी, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। अब नेक्स्ट आ गया, अब ये देखिए, फेमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ झारखंड, 3 सवाल 3 क्वेश्चन। इसमें है क्या, रांची में, हजारीबाग में, जमशेदपुर में जो भी बड़े संस्थान हैं उसके बारे में सब नाम याद करना है। कौन सा इंस्टीट्यूशन कहाँ है, उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, कौन किया था, कुछ कीवर्ड्स है सबका, ये भी आसान है। चाहे रांची यूनिवर्सिटी हो, बिनाव भावे हो, सिधो कान्हो हो, कोल्हान हो, है ना, बिरसा मुंडा बीआईटी हो, या एसएम धनबाद हो, या नया जो संस्थान बना है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बरही हजारीबाग वाला, ये बरही कहाँ है, ये बरही आपका हजारीबाग में है, ये बरही आपका हजारीबाग में है। बरही आपका हजारीबाग में है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये सब हम एग्जाम्पल, ये सब एग्जाम्पल दिए कि ऐसा ऐसा है। और इसमें हमको लगता है कि 70% आपको पता है। जो भी तैयारी कर रहा है जेपीएससी का पहले से, जो बेसिक जिसको नॉलेज है वो है, पता है, उनको किया हुआ है। थोड़ा सा और जो फैक्ट है, कीवर्ड है, देख लेना है। तो ये आपका फेमस एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है, सब देखना है झारखंड में कौन कौन सा है, आसान टॉपिक है। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स इन झारखंड। अब स्पोर्ट्स इन झारखंड का देखा जाए, इसका कोई माई बाप नहीं है। अभी तैयारी अलग से करेंगे, क्या तैयारी करेंगे, मान लिया जाए क्रिकेट, मान लिया जाए हॉकी, मान लिया जाए आर्चरी, इसमें स्पोर्ट्स में कैसे कैसे अभी क्या हो रहा है एक्टिविटी, उसमें कौन कौन प्लेयर हैं, ठीक है, और कौन कौन प्लेयर हैं, और साथ में कौन सा इवेंट हाल में हुआ है, स्पोर्ट्स इवेंट हुआ है, कर लेंगे उसको। आपको इच्छा है कर लीजिए, नहीं करना छोड़ दीजिए, सब टॉपिक छोड़ भी सकते हैं आप, तब भी बनेगा 5 में से तभी आपका 2-3 बनेगा। इंटरेस्टिंग वाली बात है कि अगर आप ना भी करके जाएं स्पोर्ट्स, तभी जो पर डे का जो न्यूज आ रहा है उसमें से आप 3 सवाल तो कर ही नहीं, 2 सवाल कर लेंगे। लेकिन चूंकि अच्छा से फोकस्ड करना है तो कर लीजिए। जो बड़े बड़े स्पोर्ट्स प्लेयर हैं झारखंड के और उनका जो फील्ड है उसको कर लेंगे। 3 बहुत बड़ा दिखता है, क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया और आर्चरी हो गया, इन तीनों में इंडिया का है। बाकी भी जो है खो खो या जो भी है आपका बैडमिंटन, फुटबॉल देख कर ली, तो इससे आपका 5 सवाल आएगा। आज मेरा ये उद्देश्य था, आज मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि सवाल कैसे कैसे रहेगा जेपीएससी में, कितना कितना रहेगा, ये सब माइंड बैठा लीजिए इसको कि हमको ऐसे इतना काम करना है। नेक्स्ट, लैंड रिलेटेड लॉज इन झारखंड। अब ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको कहा जाए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए कि इसमें 12 सवाल है, इसमें आपका 12 क्वेश्चन है। और 12 क्वेश्चंस क्या है, 5 क्वेश्चंस फ्रॉम सीएनटी एक्ट, 5 क्वेश्चंस फ्रॉम एसपीटी एक्ट एंड 2 क्वेश्चंस फ्रॉम अदर। तो 5 5 10 तो 12 सवाल है। और अभी मज़ेदार है, मज़ेदार क्या है, आप इसमें 2 बात है। पहला बात है बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट में पूरा क्लियर, टेक्निकल टर्म इसका, रैयत कौन है, सब रैयत कौन है, होल्डिंग किसके पास है, गवर्नेंस कौन है, ठीक है ना, विलेज का हेडमैन कौन है, ठीक है ना, उसके बाद टैक्स जो इम्पोज हो रहा है सो कमिश्नर का क्या क्या पावर है, ठीक है,
अब आपका टर्म आता है मुंडारी खुटकट्टीदार कौन है, भुइहर कौन है, सब देख लेना टेक्निकल टर्म। और दूसरा मेमोरी याद करना है। इसमें जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अब यहाँ देख लिया जाए, CNT एक्ट, SPT एक्ट, विल्किंसन, ये आपका ये है, ये जो है आपका CNT से आपका 5 सवाल है, SPT से आपका 5 सवाल है, और विल्किंसन रूल और बाकी जितना अदर्स बहुत सारे हैं, जैसे विल्किंसन रूल है आपका 1837, यूल रूल 1856 एंड रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट 17 का, इस सारा से आपका 2 क्वेश्चन है। इसको अभी छोड़िए, अभी इसको भी छोड़ दीजिए, फिलहाल यही कर लिया जाए। तो CNT एक्ट में जो है वो CNT एक्ट में कुछ कीवर्ड्स और कुछ आपका क्या जो क्या कहा जाए, सेक्शन ना, धारा ना, सेक्शन कितना सेक्शन, इसमें 60 सेक्शन। तो कुछ कीवर्ड्स याद कर लेंगे और इस सेक्शन याद कर लेंगे। कितना सेक्शन, 60 सेक्शन कर लेंगे, हो गया। सेम वही बात यहाँ पे है, SPT है कुछ कीवर्ड्स और यहाँ पे कितना सेक्शन, यहाँ पे मुश्किल से 40 सेक्शन, तो 60 40 100। जैसे आप इंडियन पॉलिटी में याद करते हैं ना फंडामेंटल राइट, तो पॉलिटी का जो आप याद करते हैं आर्टिकल, वैसे यहाँ याद करना पड़ेगा। सब मेमोरी का खेल है, अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो छपा रहेगा। और सबसे अधिक गेस, इसमें जो गेस करेंगे सवाल आएगा ही आएगा। पिछले बार भी जो गेस के सवाल आया था, पिछले बार का सवाल हम आपको दिखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, विच सेक्शन ऑफ SPT एक्ट प्रोवाइड्स अबाउट ट्रांसफर ऑफ रैयत राइट्स, सेक्शन 19, 20, 21 एंड 14 गेस था। चेक कर लीजिए पुराना वीडियो यूट्यूब का, अगर आपको लगता है, हमको क्रॉस चेक करना है ना, जाइए मेरे यूट्यूब पे सब चेक कर लीजिए। सारा यूट्यूब में हम पिछले बार गेस कर दिए थे कि यहाँ सवाल आने वाला है, इस एक्ट से आएगा, ठीक है ना। और बता दें आपको सेक्शन का सवाल, और हाँ, विच सेक्शन ऑफ द CNT एक्ट टॉक्स अबाउट द राइट्स ऑफ द ऑक्यूपेंसी रैयत फॉर यूज ऑफ लैंड, सेक्शन 41, 21, 20 एंड 40 गेस था। सेक्शन 75 से पहले और सेक्शन 75 के बाद सारा गेस था। यहाँ सवाल पूछता है, पूछेगा ही। तो कितना सेक्शन है, 60 सेक्शन है, 60 सेक्शन है, 60 में आप कर लीजिए, उससे बाहर नहीं आएगा। तो CNT का 60 सेक्शन और SPT का 40 सेक्शन, 100 सेक्शन, 100 यहाँ याद करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि बच्चों का खेल नहीं है। 100 सेक्शन, 100 सेक्शन आपने याद किया, जैसे आप याद करते हैं तो समझिए आपका 10 सवाल 8 सवाल छपा हुआ है। अब बाकी इसमें विल्किंसन रूल्स इससे कर लेते हैं, तो इससे भी आपका 2 नहीं, कम से 1 तो बन जाएगा। तो 12 आउट ऑफ 12 क्वेश्चन आप यहाँ से कम 9 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 12 का 12, 12 का 12 कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ लोग कौन, वे लोग कौन है, वे लोग वही लोग हैं जिनका जो बेसिक जो है कॉन्सेप्ट क्लियर है, टेक्निकल टर्म क्लियर है, और उसके बाद सेक्शन सारा याद है। जिसको याद रहेगा ऑब्वियस सी बात है करके आएगा। अगर आपको कम भी याद है फिर भी आप 9 क्वेश्चन कर सकते हैं। CNT SPT इंटरेस्टिंग भी है सर, हाँ इंटरेस्टिंग है, CNT SPT एक्ट इंटरेस्टिंग है। और CNT SPT एक्ट एक्चुअली इंटरेस्टिंग इसलिए है कि हमारे जो ट्राइबल्स भाई हैं, उन ट्राइबल्स भाई का जो ज़मीन है उसको कैसे अंग्रेजों ने, छोड़िए हमारा सरकार, अंग्रेजों ने कैसे उसको बचा कर रखा है। नेक्स्ट है आपका ये कोर्स, जैसे CGL के लिए भी यूजफुल होगा, एकदम होगा, क्यों नहीं होगा। ये नहीं पढ़ना है, ये तो नहीं पढ़ना है। झारखंड का जो पूरा जो एरिया है वो तो काम आएगा ही ना झारखंड में। अब एक्ट नहीं पढ़ना है, जो CGL जैसा सी है उसमें ये तो नहीं पढ़ना है, लेकिन बाकी तो पढ़ना एरिया है ना, बाकी तो पढ़ना ही एरिया है। तो इसका टेक्निक है, इसका टेक्निक यही है फाइनल कि इसका कीवर्ड्स ठीक है, और इसका सारा सेक्शन मिला के आपका 100, और 100 का मतलब क्या है, मुश्किल से 10 पन्ने का नोट, 10 पन्ने का नोट्स आप पढ़ के जान एग्जाम में और 9 सवाल आ रहा है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। और 10 पन्ने का नोट्स आपको हम बना के देंगे, कहाँ से कैसे कैसे पढ़ना है, सिर्फ आपको पढ़ के जाना है। मिठाई बना हुआ है, उसको खाइए और जाके एग्जाम में छाप के आइए, देख लीजिए अगर आप कर पाते हैं तो। नेक्स्ट आपका है इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ झारखंड, 10 क्वेश्चन। अब इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, इतना पहाड़ सिलेबस है, पूरा इकोनॉमी पूरा ज्योग्राफी है। पढ़ पाते हैं आप, पढ़ भी लेंगे ना, 10 नहीं कर पाएंगे।
CNTSPT में आप 12 में 12 कर लेंगे, 12 में 10 कर लेंगे, 12 में 9 कर लेंगे, यहाँ पे गारंटी नहीं। पूरा इकोनॉमी ऑफ झारखंड एंड पूरा होल ज्योग्राफी ऑफ झारखंड आप करेंगे तो इससे आपका 10 क्वेश्चन आएगा। कर लीजिए, आपको लगता है तो आप कर लीजिए। बाकी क्या क्या पढ़ना है, उसमें भी क्या क्या पढ़ना है, किस किस टॉपिक को पहले पढ़ना है तो बताएंगे पूरा, बाद में यहाँ तो विस्तार नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब करेंगे तो फिर बहुत लंबी क्लास हो जाएगी 2 घंटे की। नेक्स्ट आपका है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, डिस्प्लेसमेंट, रिहैबिलिटेशन एंड अदर पॉलिसी इन झारखंड, 6 क्वेश्चन। ये भी बहुत मजेदार है। मजेदार क्या है? पॉलिसी, कितनी पॉलिसी, अगर देखा जाए कुछ पॉलिसी हम लिख के रखे हैं। पॉलिसी कितनी पॉलिसी, तो पॉलिसी इसमें है आपका 10 पॉलिसी, 10 पॉलिसी है। एक पॉलिसी एक पेज में कम से कम 4 पॉलिसी आ जाएगा, और 10 3 पन्ने का नोट्स है ना, मजेदार। 3 पन्ने का नोट्स पढ़िए, 6 सवाल आ गया। इसमें 8 to 10 पॉलिसीज पढ़ना है, ठीक है। 3 पेजेस का नोट्स है और आपको 6 क्वेश्चन बन रहा है। कौन कौन सा क्या है हम बताएंगे आपको। 8 to 10 पॉलिसी पढ़नी है। हर पॉलिसी का कुछ, पहले तो ईयर होगा पॉलिसी का और उसका सब्जेक्ट होगा। पर 2 की पॉइंट तो पहले आएगा। फर्स्ट आएगा उसका ईयर, दूसरा आएगा उसका सब्जेक्ट, ये पॉलिसी कब झारखंड में इम्पोज की गई है, और दूसरा इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, 2 बात, तीसरा कुछ कीवर्ड। तो ऐसा 1 पन्ने में करेंगे, 1 पन्ने में 3 पॉलिसी आ जाएगी। 3 पन्ने का नोट्स है, 10 पॉलिसी पढ़ना है, 6 सवाल छपा रहेगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 का 6 बनेगा, 6 तो 5 तो बनेगा ही। अब देख लीजिए, आप जब 3 पेज का नोट्स पढ़ते हैं, 5 सवाल एग्जाम बना के आते हैं, और इसके ऊपर क्या था, ज्योग्राफी इकोनॉमी ऑफ झारखंड, 10 क्वेश्चन पढ़िए इसमें, तो 50 पढ़ने का नोट्स है। और 50 पढ़ने का नोट्स पढ़ने के बाद भी गारंटी नहीं है कि कहाँ सवाल आएगा नहीं आएगा, और यहाँ सवाल आराम से आ रहा है आपका 3 पेज में। नेक्स्ट आपका है मेजर इंडस्ट्री ऑफ झारखंड, 5 क्वेश्चन। तो जितना इंडस्ट्री झारखंड में है और जो झारखंड इंडस्ट्री कहाँ है, उसका लोकेशन, उस पर क्या क्या हो रहा है, उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, उसका मार्केट कौन है, और बहुत सारी बातें, नई बातें हैं तो कर लेंगे उसको। इसमें आपका 5 सवाल है, इसमें आपका 5 क्वेश्चन है, इसमें आपका 5 क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका मेन स्कीम, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मेन स्कीम ऑफ झारखंड, 5 क्वेश्चन। जितना वेलफेयर स्कीम है, चाहे वेलफेयर स्कीम वो वर्कर्स का हो, वेलफेयर स्कीम वो विडो विमेन का हो, वेलफेयर स्कीम वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हो, वेलफेयर स्कीम वो चाइल्ड के लिए हो या चाइल्ड लेबर के लिए हो, वेलफेयर स्कीम वो ओल्ड एज के लिए हो, सब के लिए झारखंड सरकार के द्वारा जो स्पॉन्सर्ड है, सेंट्रल नहीं, सेंट्रल तो है ही, लेकिन सेंट्रल से इतर जो झारखंड सरकार का जो पॉलिसी जो स्कीम्स है, उसकी कितनी संख्या है, संख्या 40+ है। पढ़ लीजिए, एक पेज में 4 आ जाएगा, एक पेज में 3 आ जाएगा, एक पेज में 40, 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 12, 13 पेज का नोट्स है। 13 पेज का नोट्स पढ़िए, 5 सवाल फिक्स है। हाँ, लेकिन बनेगा 100% नहीं, 5 का 5 कभी नहीं बनेगा। कुछ ऐसा कंटेम्प्रोरी जो स्कीम डाल देगा तो थोड़ा सा फंस सकता है, नहीं बनेगा 5 का 5, तो 5 का 4 बन जाएगा, 5 का 3 बन जाएगा, बहुत है। हम तो बोल ही रहे हैं आपको कि जब आप जाते हैं पढ़ के किसी एग्जाम में 100% तो 100 नहीं करके आते हैं, कुछ एरर भी होता है, कुछ गलती भी होगा, लेकिन हाँ फिर भी कैसे स्मार्ट तरीके से 12-13 पन्ने का नोट्स है और 40 स्कीम्स है। कौन कौन स्कीम है देख लेंगे उसको। ये 40 स्कीम्स में आपका 5 सवाल कवर हो रहा है पूरा। कुछ सवाल ले लिया जाए। गुड इवनिंग आशीष जी, गुड इवनिंग सर। झारखंड इकोनॉमिक सर्वे भी होगा क्लास में? यस, झारखंड इकोनॉमिक सर्वे भी होगा और झारखंड का बजट भी होगा, ठीक है ना। जो डेटा वाला काम, जैसे कि डेटा वाला काम से फॉरेस्ट का क्या है, सब जो डेटा वाला काम उसका अलग से होगा, उसकी 3 क्लास होती है हर एग्जाम से पहले, 3 क्लास होगा, काफ़ी है वो होता, ठीक है। तो यह टॉपिक आपका है 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स प्रोटेक्शन इन झारखंड, 5 क्वेश्चन। ये सब मज़ेदार है, सबका 7-8 पेज का नोट्स है। टॉपिक बड़ा नहीं, सब टॉपिक करने वाला टॉपिक है, सब करके जाइए, आराम से बनेगा।
इन्वायरमेंट ऑफ झारखंड 7 क्वेश्चन। अब देखिए इन्वायरमेंट पर काहे जोर देना है हम लोग को, क्यों जोर देना है कि यहाँ पे साहब ने एक और टॉपिक पढ़ना है पेपर 1 में, और टॉपिक है मिसलेनियस। फिर से हम बोल दे रहे हैं आपको, जेपीएससी पीटी के लिए आप हिस्ट्री पढ़ के जाएं, डजेंट मैटर, ज्योग्राफी पढ़े छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल पेपर 1 का बात करें, पेपर 1 में आप हिस्ट्री पढ़े या ना पढ़े कोई मतलब नहीं, ज्योग्राफी पढ़, लेकिन 2 टॉपिक पढ़ के आप जाइए। वो टॉपिक है मिसलेनियस और टॉपिक है करंट अफेयर्स। करंट से 15 सवाल और इससे किससे, ये जो आप 15 सवाल करंट अफेयर से और 15 आपका मिसलेनियस से, कितना 30 क्वेश्चन, और 30 में आप चाहे ना तो कम से कम 22 प्लस बनाएंगे। झारखंड तो बल्ले बल्ले है, 10 सवाल झारखंड में, वो तो आपका क्या बोले, वो तो आपको नहीं, दूल्हा का दहेज है वो तो झारखंड है। जो झारखंड में 2 करेगा वो तो वहाँ 10 में 10 करना चाहिए, 10 में 9 करे, तो सबके लिए है वो तो झारखंड के, जो झारखंड का वैसा मतलब झारखंड लोकल का है उसके लिए उसमें जो बोनस है वो। लेकिन झारखंड के अलावा आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस में मर जाएंगे ना, फिर भी 100 का 100 नहीं करेंगे। लेकिन आप मिसलेनियस टॉपिक छोटा है और करंट अफेयर्स करके जाएं 30, और इसका देखिए इसका वेटेज कितना है, इसका वेटेज 30% है। आप देख लीजिए 2 टॉपिक है मिसलेनियस, और इसलिए हम यहाँ इसको बात पे जोर दे रहे हैं कि वहाँ पर सारा कुछ पढ़ना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, है ना, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये कंट्रोल बोर्ड सबका, स्टेट का भी और सेंट्रल का भी, है ना, कंट्रोल बोर्ड। नेक्स्ट वाटर क्राइसिस, नेक्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारा हमको वहाँ पढ़ना ही है। जो वहाँ पढ़ के जाएंगे थोड़ा सवाल इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसमें क्या 7 सवाल है, तो यहाँ भी फायदा वहाँ भी फायदा, पेपर 1 में भी फायदा यहाँ भी फायदा। ऐसे टॉपिक्स को आप काम करें स्मार्टनेस से, 7 का 7 तो नहीं कि 7 का 6 बन जाएगा आराम से। 6 नहीं बन पाया तो 5 तो पक्का बनेगा। किसी किसी का आप देखते होंगे स्कोर जेपीएससी पीटी पेपर 2 में जाता है स्कोर, किस चला गया 72, 73 या 68 या 75, उस यही सब रोल है। वैसे टॉपिक पे हिट करना जो टॉपिक लोग आमतौर लोग कम काम करते हैं या लास्ट में करते हैं, हम बहुत लोग को देखे हैं, जेपीएससी आया पढ़ रहे हैं, एक्ट रट रहे हैं, एग्जाम 10 दिन पहले, अरे ये छूट गया मेरा, इन्वायरमेंट छूट गया, क्लाइमेट चेंज छूट गया, इसका मटेरियल मिलता भी नहीं है। अब लास्ट 10 दिन में क्या कर लेंगे आप, फंसेंगे, तो उन लोग का मार्क्स कम हो जाता है। लेकिन जो टॉपिक है कोर्स से अलावा जो टॉपिक पे काम करके जाएगा उसका अचानक देखिएगा पेपर 2 में स्कोर जो है तो 70-75 तक आ जाएगा। और जहां आपने 70 किया फिर आपको कौन रोक पाएगा। पेपर 1 में 60 करके जाए आप तभी हो जाएगा आपका, क्योंकि आप झारखंड से हैं और झारखंडी होने के नाते आपका ये वेटेज है, इसको पढ़ेंगे तो आसानी से आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसमें और बात हम विस्तार से किए हुए हैं पेपर 1 वाले क्लास में, इसमें और बहुत विस्तार से बात किए हुए हैं, टॉपिक कैसे कैसे है, सवाल कैसे कैसे आता है। तो टॉपिक आपका इन्वायरमेंट ऑफ झारखंड। यह इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे जो पेपर 1 है वहाँ पे क्या पढ़ना है, वहाँ पढ़ना है इंडिया, जो इंडिया में इन्वायरमेंट है उसको पढ़ना है। तो भैया जब वहाँ हम पढ़ ही रहे हैं तो झारखंड को जोड़ देंगे, झारखंड जोड़ दिए, वहाँ पढ़ लिए, यहाँ काम बच जाएंगे आप ये टॉपिक से। और वेटेज 7 सवाल, CNT SPT एक्ट के बाद सबसे अच्छा वेटेज इसी का है, 7 सवाल है, आसानी से आपको बन जाएगा। नेक्स्ट आपका है डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी मज़ेदार है, 4 पन्ने का नोट्स है, ये कुछ है ही नहीं इसमें। डिजास्टर मैनेजमेंट में भी 4 से 5 पन्ने का मटेरियल है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDRF के बारे में, जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके बारे में बस देख लीजिए, कुछ कुछ और इसमें है, अभी कुछ कुछ और इसमें है। ये सारा करके जाएंगे आपका 5 सवाल, यहाँ भी 5 विचार कर सकते हैं, तो इसमें भी आपका 5 सवाल आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स देखिए, करंट अफेयर्स 7 सवाल है। करंट अफेयर्स देखा जाए टोटल में तो आपका है 15 किस में, उसमें पेपर 1, और यहाँ पे है आपका 7, 22 क्वेश्चंस है। बहुत लोग क्या करते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं सबसे लास्ट में, 1 हफ्ता जम के। जो भी करंट अफेयर लास्ट में पढ़ेगा जम के 7 दिन 8 दिन, उससे मुश्किल से 22 में उसका 12-13 बन पाएगा। ये करंट अफेयर्स आप झांक दीजिए,
आप 22 सवाल, मतलब 200 में 22 सवाल, 200 नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 है, उसमें 22 क्वेश्चन आपका सिर्फ करंट अफेयर से, 15 कहाँ पेपर 1 में, और 7 झारखंड का करंट अफेयर्स। वो बोलने का झारखंड है, वो समझिए पूरा ओपन ही रहता है, सिलेबस देता कुछ और है और पूछता एग्जाम में कुछ और है। जेपीएस सबका है, जेपीएससी बीपीएससी यहाँ तक आईएएस भी देगा कुछ, पूछेगा कुछ और। अब ये जो 22 क्वेश्चन है, अगर किसी ने अच्छे से सालों भर काम किया तो 22 में कम से कम 20 बनेगा। अब देख लीजिए, एक ऐसा स्टूडेंट है ए, जिसका कितना बन रहा है, इसका 20 बन रहा है, और एक बी कितना, बी ये बी स्टूडेंट है, कितना बन रहा है 12, कितना का डिफरेंस है 8 का डिफरेंस, यही बढ़ाएगा आपका स्कोर। एक सामान्य जो जनरल स्टूडेंट है पेपर 2 का, अगर उसका स्कोर ये जो बी वाला है उसका कितना आएगा, जो बी वाला है उसका आएगा, जो बी वाला है ना उसका कितना आएगा, उसका आएगा 62, ये सामान्य स्कोर है। पेपर टू एग्जाम, पेपर 2 पूरा एग्जाम दिया, उसका गलती हुआ करंट अफेयर्स, उसमें 12 ही बना पाया हो, जब ओवरऑल चेक किया, क्रॉस चेक किया तो उसका कितना बन के आएगा, उसका बन के आएगा 62। और छात्र कितना, ए का कितना आ जाएगा, ए का आएगा 70। क्यों, क्योंकि उसका ऑलमोस्ट एवरेज ठीक था, लेकिन यहाँ 20 सवाल सही हो गया, कितना बन जाएगा 70। अब 70 में कुछ गलती भी होता है, झारखंड जेपीएससी महान, भारत के सबसे महान आयोगों में से एक है, तो जेपीएससी जब निकालेगी ऑफिशियल आंसर की तो 70 से भी घींच के नीचे आ जाएगा, आ गया 64 65 पे, 66 पे आ गया, तो 66 में भी आता है तो भी आप सेफ है। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो 12 क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, उसको इग्नोर नहीं कर सकते आप, उसको आप अच्छे से करेंगे तो बनेगा। अब इसको करना क्या क्या है, पर्सनालिटी, कहाँ का पर्सनालिटी, झारखंड का पर्सनालिटी। झारखंड में कितना पर्सनालिटी रहता है एग्जाम के समय, मुश्किल से 15। नेक्स्ट है प्लेस इन न्यूज, जो प्लेस झारखंड में न्यूज में है कितना रहता है 15 से 20। नेक्स्ट है आपका मेजर इंसिडेंट, नेक्स्ट आपका है झारखंड बजट इकोनॉमिक सर्वे, इससे भी सवाल आपका आता है 1 से 2 सवाल। अब एग्जाम में जाने से पहले झारखंड का बजट और उसका इकोनॉमिक सर्वे देख लीजिए, 2 सवाल का छपा रहेगा। नेक्स्ट है आपका न्यू अपार्टमेंट, कितना होगा मुश्किल से, झारखंड कितना बड़ा राज्य है, कितना होगा 4 से 5 होगा, ठीक है ना, जितना कमीशन से उसका या हेड को मिनिस्ट्री में है उसका किसी का हुआ तो इसमें आपका 4 से 5 रहेगा। स्पोर्ट्स यहाँ पढ़ेंगे फायदा वहाँ होगा, क्योंकि ये टॉपिक आपका पढ़ना है स्पोर्ट्स इन झारखंड, पूरा स्पोर्ट्स यहाँ देख लिए, एक्टिविटी यहाँ भी काम आया वहाँ भी काम आया। नेक्स्ट आपका है कॉन्फ्रेंस, झारखंड में या झारखंड के लिए कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कोई हो रहा है उसमें देख लीजिए कॉन्फ्रेंस या अवार्ड, ETC किसी को अवार्ड मिला, चाहे लिटरेरी अवार्ड हो, स्पोर्ट्स का अवार्ड हो, कोई और अदर अवार्ड हो तो उसमें आ जाएगा आपका। तो ये टॉपिक से आप कर लेंगे तो इसमें भी आपका 7 क्वेश्चन, 7 सब तो नहीं बनता है एग्जाम में, हम बोल रहे हैं बार बार ना कि आप अगर लगता है कि हम सब बना लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप करके जाएंगे पूरा तो 7 में 6 आएगा, 5 आएगा, अगर 5 भी यहाँ पे आता है तो कम नहीं है, वहाँ पे आपका 15 सवाल है और 15 में अगर आपको वहाँ चाहिए तो 12 आप ला सकते हैं, ठीक है ना, या 12-13 ला सकते हैं, 13 ले आए, 13-5 कितना हो गया 18 हो गया। अगर 20 नहीं भी हुआ तो 18 तो आएगा ना, 18 क्या 15 भी आपको सब मिला करके आएगा तो भी आपका स्कोर अच्छा खासा है। और फिर सुन लीजिए 3 टॉपिक आपका करंट अफेयर्स, 2 टॉपिक इसमें पेपर 2 में, करंट अफेयर्स और आपका CNTSPT एक्ट, नहीं पेपर 2 में बोल रहे हैं, पेपर 2 में दो टॉपिक आपका खराब हुआ, आपका स्कोर कम हो जाएगा। वो टॉपिक कौन कौन है, वो टॉपिक है करंट अफेयर्स और आपका CNTSPT एक्ट। CNTSPT से 12 सवाल CNTSPT एक्ट में और यहाँ से 7 सवाल, ये 19 सवाल में जहाँ आपको प्रॉब्लम हुआ तो आपका स्कोर नीचे आ जाएगा। और पेपर 1 JPSCPT पेपर 1 में अगर आपका मिसलेनियस और करंट अफेयर में आपका स्कोर कम हुआ तो आपको नीचे आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कोर 120 या 125 या 130 रहे तो ये आपको काम करना पड़ेगा। 130 के लिए आपको 3-4 टॉपिक पे काम करने पड़ेगा ईमानदारी से। पेपर 1 का मिसलेनियस, पेपर 1 का करंट अफेयर्स, पेपर 2 का CNTSPT एक्ट और पेपर 2 का करंट अफेयर्स, झारखंड करंट अफेयर्स। ये 4 टॉपिक अगर आपने अच्छा से पकड़ लिया तो आपका स्कोर मतलब सब बाकी अच्छा होना चाहिए,
तो आपका स्कोर जो है सो कम से कम जाएगा, वो कम से कम जाएगा आपका 135 के आसपास। लेकिन हाँ, खाली यही नहीं, बाकी भी होना चाहिए। अब हिस्ट्री में सवाल पूछा 15 और हिस्ट्री में आपसे बन रहा है 5 सवाल, एंशिएंट से 5 सवाल, सब गलती हो गया। मेडाबल से 5 सवाल, सब गलती हो गया। मॉडर्न से 5 सवाल, सब गलती हो गया। तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो सामान्य जो छात्र है, जिसका ऑन एवरेज 60% मार्क्स आ रहा है, अगर वो 4 टॉपिक पे काम कर दे, मिसलेनियस, करंट अफेयर्स, झारखंड करंट और CNT-SPT एक्ट, तो उसका स्कोर 135 प्लस जाएगा। ऐसा स्ट्रेटजी है। अब कैसे इस पर आप काम करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस पर कैसे काम करते हैं। तो डिटेल में आज हम लोग बात के सिलेबस में 2 बातें करेंगे, 2 बात कहेंगे अभी। सबसे पहले जो जोहार एजुकेशन का एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए। जो इसका एप्लीकेशन कहाँ से, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। संपर्क करना चाहते हैं, नंबर बोर्ड पे लिखा हुआ है। और ये इसका PDF अभी आप चाहते हैं तो PDF कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ मिलेगा PDF। पेपर 2 का बहुत सारा जो PDF बनता जाएगा मेरे द्वारा, हम लोग के द्वारा जो काम करेंगे, प्रयास करेंगे कि जो टेलीग्राम चैनल उसमें डाल दें आपको। तो जोहार एडो कैंपस का अपना खुद का है टेलीग्राम चैनल, उस पर आप आइए, हमेशा PDF उसमें जाता रहता है, जो PDF मिल जाएगा वहाँ पे आपको। ठीक है। तो हम लोग आज बात की है सिलेबस का। करंट अफेयर्स हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, फॉरेस्ट का हो गया, स्कीम का हो गया, इंडस्ट्री का हो गया, पॉलिसी का हो गया, ज्योग्राफी इकोनॉमी झारखंड का हो गया, लैंड रिलेटेड एक्ट का हो गया, स्पोर्ट्स का हो गया। ठीक है। और उसके बाद फेमस एजुकेशनल इशूज का हो गया। उसके बाद हो गया आपका लिटरेचर एंड राइटर्स का हो गया। और फिर आपका हो गया झारखंड फोक लिटरेचर, डांस, म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंट का हो गया। और फिर हो गया आपका यूनिक फीचर्स का हो गया। नेक्स्ट आपका है झारखंड मूवमेंट। और जो फर्स्ट टॉपिक है, ये टॉपिक था आपका हिस्ट्री ऑफ झारखंड। बोलने का है हिस्ट्री ऑफ झारखंड, लेकिन पढ़ना है इसका प्रशासन, संथालों का, मुंडाओं का, उराओं का, हो का, खड़िया का, और इसके अलावा अदर जो ट्राइबल हैं उनका। तो ये आज था सिलेबस। क्लास अभी चलेगी लगातार। कल से क्लास शुरू हो रहा है CNT-SPT एक्ट। आराम आराम से सबसे पहले इस एक्ट में जो टेक्निकल डेफिनेशंस हैं उस पर हम बात करेंगे, उसमें डेवलप करेंगे अप्रोच। उसके बाद धीरे धीरे फिर हम लोग आएंगे सेक्शन पे, कौन कौन सेक्शन पढ़ना जरूरी है, कौन छोड़ना है, सारा बात करेंगे। ये क्लास कम से कम चलेगा 10 दिन CNT-SPT एक्ट का। उसको कर लेंगे, आपका भार कम हो जाएगा। मेन भार वही को कर लेंगे, उसके बाद मज़ा, फिर मज़ा ही मज़ा है, फिर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो JPSC-PT इंग्लिश मीडियम बैच का ये आज पहला क्लास था पेपर 2 का। इसको लोग आगे और अभी आगे लेके जाएंगे। अब जस्ट क्लास होगी 8 बजे से, साइंस क्लास होगा PT के लिए। ठीक है। तो बने रहिए आप लोग। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।